हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बात करेंगे वो एरर की बात करेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप बैठ जाओ, एरर तो आते ही आते हैं। क्योंकि एरर जो है वो पूरी ग्रामर का निचोड़ होता है, जिसके अंदर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन एक्टिव पैसिव नरेशन हर प्रकार के जो ग्रामर जो है उसको कवर करता है। और आपकी हर चीज़ में कमांड होगी तभी आप एरर कर पाओगे। लेकिन अगर आप मान लो ग्रामर आप पूरी तरीके से डीपली नहीं भी कर पाते तो आप कॉमन सेंस से जो है एरर को इजीली जो है कर सकते हो बिना किसी गलती के। आपको जो है कुछ शीट मेरे से प्रैक्टिस करनी होगी, जो शीट मैं करवाता हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल की। ठीक है। और एरर को परफेक्शन से करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी है ग्रामर की तो आप बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम निकाल के। अदरवाइज अगर आप पे टाइम की शॉर्टेज है तो आप मेरी एडवांस वाली जो मैं शीट कराता हूँ उसके अंदर आप एरर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एरर की बात कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन स्टाइल की जो है एरर है। एसएससी बैंक पीओ और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये एरर आते हैं। एग्जाम के अंदर आप देख लीजिए, मैं फार्मूले और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि रीजन, और साथ में रीजन बताऊंगा कि क्यों और कौन सा जो है गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आप पहला देखिए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। सपोज मान लो वी डू नॉट मीट हिम देयर, हम उससे वहां नहीं मिलते। तो इफ का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है। सपोज के साथ इफ नहीं आएगा। अगला है द सुप्रिटेंडेंट आस्क्ड, सुप्रिटेंडेंट ने पूछा, इससे पूछा द क्लर्क वेदर ही हैज फिनिश द वर्क, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो मैं आपको जो है नरेशन की प्रैक्टिस करा चुका हूं। अगर नहीं कराई है तो आप देख लीजिएगा। उसके अंदर कभी भी आपको आस्क्ड दिया होगा तो आस्क्ड हमारा पास्ट का है। ठीक है। नरेशन है ये। और इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे सारे ही पास्ट के चलेंगे, सारे ही पास्ट में चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टेंस अगर पास्ट में है तो पीछे का भी पास्ट में जाएगा ही जाएगा। तो इसके अंदर दोबारा से देख लो, द सुप्रिटेंडेंट आस्क्ड, सुप्रिटेंडेंट ने पूछा द क्लर्क, क्लर्क से वेदर ही हैज, हैज की जगह आपको हेड करना होगा। हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैड। ठीक है। हैज नहीं आएगा, हेड आएगा हैज की जगह। क्लियर है। अगला है बिटवीन यू एंड मी शी इज नॉट सो ब्रिलियंट एज अदर्स मेक हर आउट टू बी। अगर हम आपकी और अपनी मेरी बात करूं तो शी इज नॉट सो ब्रिलियंट, वह इतनी ब्रिलियंट नहीं है, एज अदर्स मेक हर आउट टू बी, जितना दूसरे उसे बना देते हैं। तो इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जो टिप्स है, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। यानी प्रोनाउन क्या होगा मैं आपको वैसे बता दूं, जैसे यूर का, यू का बन गया यू, यूर, यू। ये इधर देख लो, यू का बन गया यू, यूअर, यू। तो ये लास्ट वाला जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऐसे ही आई का बनेगा आई, माई, मी। मी ऑब्जेक्टिव केस बनेगा सबसे लास्ट का। ठीक है। तो यहां पे जो गलती होगी वो आई की जगह मी आ जाएगा। आई की जगह क्या आएगा, मी। आई की जगह मी आएगा। तो ये बनेगा बिटवीन यू एंड मी, आई की जगह मी बन जाएगा। बिटवीन यू एंड मी, आप में और मुझ में, शी इज नॉट सो ब्रिलियंट, वो इतनी ब्रिलियंट नहीं है, एज अदर्स मेक हर आउट टू बी, जितना दूसरे उसे मान लेते हैं। ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, बिटवीन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगला देखो फोर्थ, सडनली वन ऑफ द व्हील्स, एक जो पहिया है, ऑफ द चैरियट, रथ का, केम ऑफ, बाहर आ गया, बट नो बॉडी गॉट इंजर्ड, लेकिन कोई भी जख्मी नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर अलग हो जाती है, कोई भी चीज अलग हो जाती है तो उसके लिए ओ डबल एफ आता है। तो इसका होगा केम ऑफ। ठीक है। ओ डबल एफ वाला होगा, ये ओ एफ वाला नहीं होगा। रीजन मैंने बता दिया, कोई भी चीज किसी चीज से अलग होगी तो ओ डबल एफ वाला होगा, ये ओ डबल एफ। ठीक है। ओ डबल एफ।
ये होगा। तो दोबारा से देख लो, सडनली वन ऑफ द व्हील्स, अचानक एक जो पहिया है ऑफ द चैरियट, रथ का, केम ऑफ, बाहर आ गया, केम ऑफ, ओ डबल एफ वाला होगा, बट नोबडी गॉट इंजर्ड, लेकिन कोई भी जख्मी नहीं हुआ। क्लियर? अगला है द ओल्ड वुमेन हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। जो लेडी है उसको बेस्ट फैसिलिटीज है मेडिकल की, बट शी विल नॉट बी क्योर्ड, वो ठीक नहीं होगी, अनलेस शी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, जब तक उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगी जिंदा रहने की। ठीक है? तो इसके अंदर एक टिप्स ध्यान रखना, अनलेस, अनलेस का जो मीनिंग होता है वो होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं, इसके अंदर नहीं अपने आप इंक्लूड है, तो इसके पीछे नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, इसका बनेगा अनलेस शी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो डज नॉट हैव की जगह आ जाएगा हैज। ठीक है? डज नॉट हैव की जगह आ जाएगा हैज, क्योंकि नहीं तो अनलेस के अंदर है ही, जब तक नहीं, दो नेगेटिव सेंटेंस थोड़ी आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, अनलेस दिया हो तो पीछे का पॉजिटिव जाएगा। जैसे दोबारा से देख लो, डज नॉट हैव की जगह आ जाएगा शी हैज। क्लियर? पॉजिटिव बनेगा, ये अफर्मेटिव जाता है हमेशा। द ओल्ड वुमेन हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। ओल्ड वुमेन के पास जो है बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज है, बट शी विल नॉट बी क्योर्ड, वे ठीक नहीं होगी, अनलेस, जब तक कि, शी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, जब तक कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगी। ठीक है? बनाएंगे पीछे का पॉजिटिव, लेकिन मीनिंग बनाते समय हम नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है जब तक नहीं। क्लियर? अगला आप देख लीजिए, अगला है द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के बढ़ते हुए कदम, इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन कल्चर, कल्चर के ऊपर बहुत ट्रेमेंडस इफेक्ट डालता है। तो द ट्रेमेंडस इफेक्ट ही ए ट्रेमेंडस इफेक्ट, तो द की जगह आ जाएगा ए। ठीक है? द हमेशा पार्टिकुलराइज के लिए आता है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए आता है, और न्यूज़पेपर से पहले आता है, पहाड़ों के नाम से पहले आता है, नदियों के नाम से पहले आता है, और कोई चीज बार बार रिपीट होती है उसके लिए द आता है। तो यहां पे आएगा ए ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन कल्चर। The accelerating pace of life in our metropolitan city has had a tremendous effect on culture. तो दा का बन जाएगा ए। क्लियर है? अगला है शी आस्क्ड दीपक, उसने दीपक से पूछा इफ ही इज रेडी टू मैरी हर, क्या वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। तो यहां पे आस्क्ड, पास्ट की बात, पास्ट की इंसिडेंट है, नरेशन में करा चुका हूं, उसके आप फार्मूले देख लेना। तो आगे पास्ट का होता तो पीछे भी पास्ट का जाएगा। तो इजे मार की जगह आ जाएगा वाज वार, तो ही के संग वाज लगेगा तो यहां पे वाज आ जाएगा, इज की जगह क्या आ जाएगा वाज, इज नहीं आएगा, इज की जगह आ जाएगा वाज। क्लियर? अगला है एट्थ, नो सूनर डिड द टीचर कम, टीचर जो है अभी आया ही नहीं था, व्हेन द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, बच्चे जो है चुप हो गए थे। ठीक है? तो एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी नो सूनर होगा तो नो सूनर के साथ हमेशा जो कंजक्शन लगता है, जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है, वो देन लगता है, वेन कभी नहीं लगता। THAN ये वाला देन लगेगा। ठीक है? तो वेन कभी भी नहीं लगेगा नो सूनर के अंदर, तो वेन को आप हटा दो, उसकी जगह लगा दो देन। तो एग्जैक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, नो सूनर डिड द टीचर कम, अभी टीचर आया ही नहीं था, देन THAN वाला आएगा यहां पे वेन की जगह, देन द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, बच्चे चुप हो गए। ठीक है? अगला देखते हैं, लेट आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं, डेट दिस इज नॉट द वे, ये वो तरीका नहीं है, टू बिहेव विद ए जेंटलमैन लाइक हिम, कि तुम बिहेव करो विद ए जेंटलमैन, एक जेंटलमैन से, लाइक हिम, उसके तरह। ठीक है? तो एक चीज का और यहां पे जो है आपको फार्मूला याद रखना है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का कैसे आएगा मैंने आपको पहले भी बताया था,
जैसे आई माई मी बनता है तो लेट मी हो जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, मी, क्योंकि आई माई मी ये होता है, तो मी आएगा। मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है, और लास्ट का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई की जगह जो है वो बन जाएगा मी। यू का सही है, क्योंकि यू, यूर, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो यू में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आई की जगह आ जाएगा मी। तो ये बनेगा सही। लेट मी टेल यू, आओ मैं तुम्हें बताऊं, डेट दिस इज नॉट द वे, ये वह वे नहीं है टू बिहेव विद ए जेंटलमैन लाइक हिम, कि जेंटलमैन के साथ उसके तरह कैसे व्यवहार किया जाए। ठीक है, अगला है 10वां, दे लेफ्ट हिम एज डेड, उसने उसे मरा हुआ छोड़ दिया, व्हेन ही फाउंड हिम इन द फॉरेस्ट, जब उसने पाया उसे जंगल में, लाइंग अलोन, पड़ा हुआ पाया, तो उसने उससे मरता हुआ छोड़ दिया जब उसने उसे को जंगल में पाया। तो ही लेफ्ट हिम डेड, उसने उसे मरा हुआ छोड़ दिया, तो यहां पे जो एज है ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, ही लेफ्ट हिम डेड होगा। ठीक है, एज डेड कभी नहीं होता, ही लेफ्ट हिम डेड, उसने उसे मरा हुआ छोड़ दिया, व्हेन ही फाउंड हिम इन द फॉरेस्ट लाइंग अलोन, तो यहां पे एज जो है वो नहीं आएगा 10वें के अंदर। क्लियर है? आप इसकी बार बार शीट पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना, और बहुत आसान है, सीख जाओगे, क्योंकि आपको बेसिक फार्मूलों की दिक्कत है, तो इसलिए जो है ना, आप मेरे अगर बेसिक वाले टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, बाकी वो कर लोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं एग्जामिनेशन स्टाइल की सीट जो है कराता रहूँगा। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने छोटे बहन भाइयों को भेज दो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं और आपको जो है अंदर के टिप्स देता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।